कि वो इलेक्शन की घोषणा होने से एक माह पहले तक वो जेएमएम में ही थे, लेकिन जेएमएम ने हम लोग के साथ जो उस वक्त व्यवहार किया था कि अंत मोमेंट तक हम लोग को ये विश्वास दिलाया गया था कि जनाब वकील अख्तर साहब को यहाँ से टिकट मिलने वाला है, लेकिन नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनके पास दो ही ऑप्शन था, या तो वो चुनाव लड़ते या फिर वो घर में बैठ जाते। कि यहाँ के लोगों की जो प्राथमिक मांग थी, इनकी जो इच्छा थी, वो लोग अपने इस नेता को, जनाब वकील अख्तर साहब को, इस दल से अलग देखना चाह रहे थे। उनकी जो प्राथमिक मांग थी, इसीलिए उनको अब ये विश्वास होने जा रहा है और लगभग हो गया है कि जनाब वकील अख्तर साहब ने आजसू पार्टी से अपना दरकिनार किया है और इस बार आगामी चुनाव में वो दूसरे दल से ही चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमारी जो अभी ज़मीनी तैयारी है वो यही हो रही है कि लोगों की जो इच्छा थी उनको ये बताया जाए कि आज तक जो आपकी मांग थी उसको हम लोगों ने पूरा किया, आप लोग जो चाह रहे थे उसको हमने सुना, अब आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे जो क्षेत्र की वो समस्याएं हैं उससे निदान पाने का हम लोग का साथ दें। ये अधिकृत मैं अभी नहीं कर सकता हूँ लेकिन इस चीज़ को आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जनाब वकील अख्तर साहब ने खुद अपने मुंह से इस चीज़ को माना है और सार्वजनिक पटल पर रखने का काम किया है कि जिस तरफ मेरी जनता है, जिस तरफ आवाम है, जिस तरफ वोटर है, मैं भी उसी तरफ खड़ा हूँ। नहीं, दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपके पीछे 40,000 आपको चाहने वाले यहाँ के वोटर खड़े हुए हैं, अगर 40,000 से बढ़कर आपका और भी संख्या लोग इस चीज़ की मांग करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि आप पुनः जीतकर अपने क्षेत्र का, अपने समाज का विकास कर सके, तो उसको सुना जाएगा, उस आवाज़ को सुना जाएगा। कि सत्ता पक्ष अगर ये आरोप लगा रही है तो ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से और मीडिया से संबंध रखते हैं तो आप लोग को बखूबी इस चीज़ से अवगत होंगे कि जनाब वकील अख्तर साहब ने 2009 से 14 के बीच में जो इस क्षेत्र के लिए, पाकुड़ विधानसभा के लिए जो काम किया था, अगर यही बात होती कि वो सुख दुख के समय में बाहर विदेशों में पड़े रहते हैं तो वो काम को वो धरातल पे नहीं दिखा सकते थे। जी देखिए, विदेश में जाना, क्योंकि उन्होंने विदेश से ही अपनी पढ़ाई की थी, ये शायद बहुतों को मालूम नहीं होगा। विदेश से जब पढ़ाई की थी तो वहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता है और ये राजनीति में उतरने से पहले से लगा हुआ आता है। तो इस बात को राजनीति में उतरने के बाद अगर हम इससे जोड़ के देखते हैं तो ये हम लोग के लिए गलत बात होगा। राजनीति पटल में आने से पहले ही वो विदेश में आना जाना करते हुए रहे, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई। इसको इस नज़रिए से ना देखकर अगर हम इस बात को इस तरफ से देखने की कोशिश करेंगे कि राजनीति करने का जो मकसद है वो है जनसेवा, अपने क्षेत्र का विकास के लिए। अगर राजनीति में हम हार जाएंगे तो फिर राजनीति में उतरने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए अगर मेरी जनता इस चीज़ की मांग रखती है, अगर मेरी जनता चाहती है और मैं अगर जनता की आवाज़ को नकार देता हूँ तो फिर मुझे वो मौका नहीं मिलेगा जो मैं इस क्षेत्र के लिए करना चाहता हूँ। नहीं, अब देखिए 2019 में आप लोग को बखूबी मालूम होगा तो लोगों की उस वक्त, क्योंकि आजसू पार्टी हमारे सुदेश महतो जी के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था, क्योंकि जब वो विधायक थे तब सुदेश महतो साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ पे आकर काम करने का काम किया था। लेकिन यहाँ के लोग, हमारे जो यहाँ की जनता है, उस चीज़ को समझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ के जो हमारे वर्तमान और जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने यहाँ पे बस इसी चीज़ को लोगों के दिमाग में डालने का काम किया था कि आप अगर कांग्रेस या आप अगर फलाना पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल को वोट देने जाते हैं तो आप लोग को जो ये सब समस्याएं हैं इनसे दूर रखकर दूसरी तरफ इन लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया गया था।